जय श्री हरि एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक महीने की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके ये कथा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो कथा बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक महीने में भगवान विष्णु व तुलसी माता के साथ विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का विधान भी है, जिसमें पीपल व पथवारी की पूजा भी शामिल है। इस पूजन से जुड़ी एक गुजरी की कथा काफी प्रसिद्ध है, जिसे कार्तिक महीने में पीपल पथवारी पूजते समय पूरे महीने सुना जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पीपल पथवारी की कथा, जाट और भाट की कथा, राम लक्ष्मण और जानकी की कथा, लपसी और तपसी की कथा, सीता माता के द्वारा राम कथा सुनाई जाने वाली कथा, गंगा और यमुना दो बहनों की कथा इत्यादि कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके ये कथा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आइए भक्तों, अब हम पहली कथा सुनते हैं, गंगा यमुना दो बहनों की कथा। प्राचीन समय में एक गांव था, जिसमें दो बहनें रहा करती थीं। एक बहन का नाम गंगा था, तो दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थीं, तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देख गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उससे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी, लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा, तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी, तो उसे ये सोने का टका दे देना, इससे वो अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वो सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वो टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वो यहाँ वापस आ जाए। साहूकार व साहूकारनी वापस घर आए, तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वो टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था, और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापस जाओ। ये समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का ये रूप देख साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम ये ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा, उन्हें धीरज दे आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। ये कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गईं। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया था। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की करना। तो बोलिए गंगा जमुना माता की जय। आइए भक्तों, अब हम दूसरी कथा सुनते हैं, पीपल पथवारी की कथा। एक समय एक गुजरी थी, उसने अपने बहू को
एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वो बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पटवारी सींचती हुई दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि ये आप क्या कर रही हो? औरतों ने कहा कि हम पीपल पटवारी सींच रही हैं। इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पटवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वो कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वो पीपल पटवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पटवारी ने पूछा कि क्या बात है? तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेंगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, ये पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वो चादर ओढ़कर सो गई। कुछ देर में सास बोली कि बहू दूध दही के रुपए ला। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वो अलमारी में रख दिए हैं। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज लगाई कि बहू, इतना धन कहाँ से लाई है? बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब से मैं भी कार्तिक मास में पीपल पटवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी, पर वो दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीपल पटवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वो उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वो भी पीपल पटवारी के चरण पकड़कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पटवारी ने उसे भी पत्थर और पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने अलमारी में ले जाकर रख दिया। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल पटवारी को सींचा था, इसलिए उसे फल नहीं मिला। कथा के अंत में कहा जाता है कि पटवारी माता ने जैसा बहू को फल दिया वैसा सबको दे, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी ना दे। तो बोलिए पटवारी माता की जय। आइए भक्तों, अब हम तीसरी कथा सुनते हैं, जाट और जाटनी की। एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे और वो बहुत गरीब भी थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर तुम ये पंक्तियाँ कहना। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर इन पंक्तियों को रटता गया, पर नदी किनारे जाकर भूल गया और वहाँ जाकर बोलता है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट की बात सुन राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण बोलते हैं कि हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, ये मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है? राम बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम ही इसे कुछ दे दो। राम जी की बात सुन लक्ष्मण ने थोथे बांस में कुछ मुहरे अशरफी भरकर दे दी। रास्ते में मुहर अशरफी को चोर लूट ले गए। घर गया तो जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला कि मिला तो था, पर चोर लूट ले गए। जाटनी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी और फिर सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे।
जाट फिर से रास्ते भर ये पंक्तियां याद करते हुए गया, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुंचा तो फिर से भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण, ये व्यक्ति आज भी तुम्हें बड़ा बता रहा है, तुम ही इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण फिर बोले, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्ख मति वाला व्यक्ति है ये, कभी राम से भी बड़ा कोई हुआ है? राम फिर बोले कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए तुम ही कुछ दे दो। लक्ष्मण ने इस बार जाट को सोने की ईंटें दे दी। रास्ते में फिर से चोरों ने उसे लूट लिया। घर गया तो जाटनी ने फिर पूछा कि कुछ मिला? जाट बोला, मिला तो था, लेकिन रास्ते में चोरों ने लूट लिया। अब जाटनी बोली कि क्या कहा था तुमने? जाट बोला, लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। ये सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से बड़ा कोई हुआ है दुनिया में? अब कल फिर जाना और अब ठीक ठाक बोलना। अगले दिन जाट फिर गया और उसने आज ठीक से पंक्तियां भी बोली। राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोला, हे राम, आज इसको अकल आ गई है, आज इसे आप कुछ दे ही दो। राम मुस्कुराते हुए आए और बोले कि भाई, मेरे पास क्या है, ये जौहर की मिट्टी है, ये ले जा। ये कहकर अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। जाट बड़बड़ करके जाने लगा कि बुढ़िया माई ने उल्टी सीख दी। रोज सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी की डली मिली है। मिट्टी लेकर वो घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले और उन्होंने मिट्टी देखी तो मिट्टी देखकर कुछ नहीं बोले। अब जाट घर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? जाट बोला कि हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली कि कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आते थे। मिट्टी की डली कुछ काम तो आएगी, इससे मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन लीप सकती हूँ। मिट्टी की डली को वे तुलसी के पौधे के नीचे रख के सो गए। सवेरे जब उठे तो देखा कि वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट समझा कि ये भगवान राम ही हैं, जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वो सोना बन गई। तो बोलिए जय सिया राम, तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए भक्तों, अब हम चौथी कथा सुनते हैं। भक्तों, आइए अब हम पथवारी माता की कहानी सुनते हैं। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पथवारी, गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल, पथवारी माता, विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। पथवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर लें पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पथवारी माता पथ की धारणी हैं, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ कार्य में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्यावे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। फिर उन्होंने उसको सुखी होने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर जाकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है?
लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा देख ले। माँ वहाँ गई तो देखा हीरे मोती का ढेर लगा है। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वालों को सुख समृद्धि धन धान्य देना। तो बोलिए पाल माता, पथवारी माता, गणपति बप्पा की जय। आइए भक्तों, अब हम 5वीं कथा सुनते हैं, राम, सीता और माता जानकी की कथा। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम यानी नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख के कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशमी जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुरानी से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वो बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि
कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वो बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले की भी और कहानी कहने वाले की भी। तो बोलिए जय श्री राम। आइए भक्तों, अब हम छठी कथा सुनते हैं, पंच भिखु की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वो किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वो हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वो जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की ये माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वो स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी ये माला मोजड़ी है, वो 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख बोलता है क्या? वो फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग डालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वो तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वो आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वो आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वो स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वो मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वो स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वो जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं
अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वो रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब ये रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वो मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वो आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। ये सुन राजकुमार सोचने लगा कि वो तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए ये इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि ये उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से ये स्नान करे, तब ये ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि ये माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वो तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए, जब वो ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत्य रखा, वैसे ही सभी का रखना। आइए भक्तों, पंचभीखु का गीत सुनते हैं। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बनाई। राजा लाया ब्याह के रानी बनाई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ। मैं तुझसे पूछूं श्री किशन जी, कब निस्तारा होए? जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। तो बोलिए कार्तिक भगवान की जय। आइए भक्तों, अब हम 7वीं कथा सुनते हैं, कार्तिक माह में नगर बसेरे की कहानी। किसी गांव में एक भाट व एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपने ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। ये सब कर करा के वो जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिर की, घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वो भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए ही किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आव भगत तो कर लो। बुढ़िया बोली, सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आव भगत करूं? तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों
फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, आ अब कर ले, लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की छुंछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी, करके वो चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर ही लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन ये भूखा प्यासा भटक रहा है। ये कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। तो बोलिए कार्तिक भगवान की जय। आइए भक्तों, अब हम 8वीं कथा सुनते हैं, लपसी तपसी की कहानी। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक लपसी रहता था और एक तपसी रहता था। तपसी सदा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी सवा सेर दही की लस्सी बनाता, भगवान को भोग लगाता और पी जाता था। एक दिन की बात है कि दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। लपसी कहता मैं बड़ा, तो तपसी कहता मैं बड़ा, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति में रहता हूँ। नारद मुनि जी ने लपसी तपसी को लड़ते देखा तो लड़ने का कारण पूछने लगे। तब तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन लपसी नहीं मान रहा। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, ये तपसी नहीं मान रहा। नारद जी बोले कि इसका फैसला तो मैं कल कर दूंगा। अगले दिन तपसी रोज की तरह सुबह स्नान कर लौट रहा था, तो नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तपसी ने इधर उधर देखा और वो अंगूठी उठाकर फिर तपस्या करने बैठ गया। नारद जी ने लपसी के सामने भी वैसा ही किया। उन्होंने उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी, लेकिन लपसी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी पर ध्यान नहीं दिया। लपसी फिर रोज की तरह आया और 1.25 सेर दही की लस्सी बनाई, उसे लोटे में घुमाया और भोग लगाकर पी गया। तभी नारद जी आए और उन्होंने कहा कि लपसी बड़ा है। तपसी ने इसका कारण पूछा तो नारद जी कहने लगे कि तेरे गोडे के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है, तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और बोला कि मेरी तपस्या का फल किस प्रकार मुझे मिल सकता है। नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले ही दे सकती हैं।
नारद जी फिर कहने लगे कि कार्तिक माह की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी नहीं सुनेगा या कहेगा उसके कार्तिक स्नान का फल खत्म हो जाएगा। तो बोलिए कुमार कार्तिक की जय। आइए भक्तों, अब हम 9वीं कथा सुनते हैं, माता तुलसी और बुढ़िया की कथा। हिंदू महीनों में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी करवाया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती वो तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से कराकर कन्या दान का सुख पाते हैं। इसी कार्तिक माह से जुड़ी एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थीं। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वो जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 यानी एकादशी के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की ये बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बातें कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वो मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से ये बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वो बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि ये भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वो वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, हमें भी देना। तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। बोलिए तुलसी माता की जय। भक्तों, हिंदू धर्म में कथाओं का काफी महत्व है। अलग अलग धार्मिक अवसर पर अलग अलग कथाएं कही जाती हैं, जिनमें पर्व के कारणों से लेकर उसके महत्व व उसमें छिपे संदेशों के बारे में बताया जाता है। ऐसा ही एक लोक कथा लपसी व तपसी की भी है, जिसे खास तौर पर कार्तिक महीने में पढ़ने, कहने व सुनने का विधान है। तो भक्तों, आइए कार्तिक स्नान के समय ये कथा सुनते हैं। तो आज हम भी ये कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार लपसी व तपसी 2 भाई थे। इनमें लपसी सवा सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था, जबकि तपसी भगवान की तपस्या में ही लगा रहता। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में से भगवान का बड़ा भक्त कौन है। लपसी ने कहा कि सवा सेर लापसी का भोग लगाने पर वो बड़ा भक्त है, और तपसी तपस्या करने की वजह से खुद को भगवान का बड़ा सेवक कहा। तभी वहाँ से गुजर रहे नारद मुनि ने उन्हें देख लिया। पूछने पर उन्होंने अपने विवाद का कारण उन्हें बता दिया। तब नारद जी ने कहा कि इसका फैसला वे कर देंगे।
अगले दिन जब लप्सी और तपसी अपनी अपनी भक्ति में लग गए, तो नारद जी ने चुपके से सोने की 2 भारी अंगूठी दोनों के आगे रख दी। जब लप्सी की नजर उस पर पड़ी तो उसने अंगूठी पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तपसी ने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे घुटनों के नीचे दबा लिया। इसके बाद जब नारद मुनि फिर वहां आए तो दोनों ने फिर से कौन बड़े का सवाल दोहरा दिया, जिसे सुन नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तपसी के नीचे दबी अंगूठी नीचे गिर गई, जिसके बाद नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारे मन में चोरी का भाव है, बल्कि भगवान को भोग लगाकर खुद ही जीवने वाले लप्सी में ये भावना नहीं है, इसलिए दोनों में लप्सी बड़ा है। ये सुन तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते और अन्य बेबस जानवरों को रोटी नहीं बनाएगा, गरीबों को भोजन कर दक्षिणा नहीं देगा और दिए से दिया जलाएगा, तो उसके पुण्यों का फल तुझे मिलेगा। इसी तरह यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो बोलिए जय श्री हरि। मेरे द्वारा सुनाई गई कथा अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, जिससे मेरे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी करें। मेरे वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।